के बिल्स ऑफ लीडिंग है। लेट मी स्टार्ट विद द हाउस बिल ऑफ लीडिंग। अब इसको मत पढ़ो आप, खाली आप हेडिंग को देख लीजिए कि हेडिंग क्या है। हेडिंग इज हाउस बिल ऑफ लीडिंग। नाउ दिस बिल ऑफ लीडिंग is issued by the freight forwarder to you। मुझे अपना कार्गो भेजना है बाहर, राइट? तो मैंने क्या किया, या तो पूरे जहाज को चार्टर कर लिया अगर इतना सारा कार्गो है, नहीं तो थोड़ा बहुत कार्गो है। लेट्स से मुझको आजकल लेट्स से क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है आजकल ये चल रहे हैं, मुझे इंडिया भेजना है 1000। तो मैंने क्या करूँगा, मैं किसी फ्रेट फॉरवर्डर को पकड़ लिया मैंने, जैसे जेएम बख्शी है, इंचकेप शिपिंग है, इतने सारे जो एजेंट्स है दे आर फ्रेट फॉरवर्डर्स। तो मैंने अपना कंसाइनमेंट दे दिया ये फ्रेट फॉरवर्डर्स को। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेंडिंग इट टू यूके, मैंने जेएम बख्शी को दे दिया और जेएम बख्शी से कहा ये मेरे 1000 जो पैकेजेस हैं इनको यूके भेजना है। तो वो 1000 पैकेजेस मैंने जेएम बख्शी को दिए। जेएम बख्शी ने मुझे एक बिल ऑफ लीडिंग दे दिया। दैट बिल ऑफ लीडिंग इज कॉल्ड the house bill of lading. That means a bill of lading which is issued by the freight forwarder. मेरा फ्रेट को आगे फॉरवर्ड करने वाला जेएम बख्शी टू द शिपर। आई एम द शिपर, मेरा कार्गो से भेज रहा है। सो ही हैज, आई गिव द कार्गो टू हिम, ही हैज गिवन द बिल ऑफ लीडिंग टू मी एंड दैट बिल ऑफ लीडिंग इज कॉल्ड द हाउस बिल ऑफ लीडिंग, जिसमें क्या रहता है, डिटेल्स, कंसाइनमेंट की डिटेल्स रहेंगी, डिटेल्स ऑफ द कंसाइनमेंट एंड द कंट्री, किस कंट्री को जा रहा है, बस। ठीक है, सो दिस इज योर हाउस बिल ऑफ लीडिंग। नाउ जेएम बख्शी क्या है, एनवीओसीसी है, मतलब ही डजंट ओन शिप्स, नॉन वेसल ऑपरेटिंग कंटेनर कैरियर्स है, जनरली उनको वो इश्यू करते हैं। अब जेएम बख्शी ने क्या किया, मेरा कार्गो है, यह है मेरा कार्गो, किसी दूसरे का कार्गो है, और भी बहुतों के कार्गो आ रहे हैं, राइट? बहुत सारे लोगों ने अपना कार्गो भेज रखा है, किसी का यूके जा रहा है, किसी का यूएस जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज का कार्गो है। ये मेरा कार्गो है। नाउ ऑल द कार्गो विच इज गोइंग टू यूके, जैसे ये यूके जा रहा है, हो सकता है ये भी यूके जा रहा है, हो सकता है ये भी यूके जा रहा है। तो ये क्या करता है, जेएम बख्शी सारे कार्गो को कंसोलिडेट करता है। ऑल द कार्गो विच इज गोइंग टू यूके उसको इकट्ठा कर दिया उसने, ऑल द कार्गो विच इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया उसको सेपरेटली इकट्ठा किया। जैसे आपकी ये कुरियर सर्विस वाले करते हैं, आपसे सब कार्गो लेके जाते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब ले जाते हैं, फिर उसको सेग्रीगेट करते हैं। ये दिल्ली जाना है, ये फरीदाबाद जाना है, ये नोएडा जाना है, ये मुंबई जाना है, ये इधर जाना उधर जाना, सबको सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेशन के बाद फेडेक्स है, फेडेक्स की तो अपनी एयरलाइंस है, बट लेट्स से डीटीडीसी है, उसने क्या किया है, उसने अलग अलग एयरलाइन से टाई अप कर रखा है। जो एयरलाइन बॉम्बे जा रही है उसको बॉम्बे का दे दिया, जो कैलकाटा जा रही है कैलकाटा को दे दिया। वैसे ही जेएम बख्शी क्या करेगा, उसने किसी शिपिंग कंपनी से टाई अप कर रखा है, शिप ओनर से, और जो कार्गो यूके जाना है उसने यूके वाली शिप में डाल दिया, जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन वाली शिप में डाल दिया। So what he has done, JM Bakshi, he has given a consolidated list of cargo to a shipping company. Shipping company ने JM Bakshi को एक bill of lading दिया है, consolidated bill of lading. उसको कहते हैं master bill of lading. So it is the original carrier. Original carrier में जो shipping company है, right? या shipping company का जो agent है, two freight forwarders. Freight forwarders means JM Bakshi. तो मैंने JM Bakshi को दिया, JM Bakshi ने मुझे बिल ऑफ लीडिंग दिया, दैट इज कॉल्ड द हाउस बिल ऑफ लीडिंग। JM Bakshi ने वो कार्गो एक लाइन में शिपिंग कंपनी की लाइन में डाल दिया जो यूके जा रही है, उस शिपिंग कंपनी ने या उसके मास्टर ने जो बिल ऑफ लीडिंग JM Bakshi को दिया, दैट इज कॉल्ड द मास्टर बिल ऑफ लीडिंग, और वो कंसोलिडेटेड बिल ऑफ लीडिंग होता है। ये तो बेसिक है। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन वन, दैट इज
the multimodal transport. As the name stands, multimodal means several modes of transport are involved, but different hauling companies at each stage. Different hauling companies. It is issued by the sea carrier. जो सी कैरियर है जिसने इशू कर रखा है उसने इशू कर रखा है. And he takes the responsibility for the safe delivery of goods throughout the entire passage. And it can be issued both as a negotiable and a non-negotiable instrument. So let's say cargo is going from, let me take an example, from Moradabad to Atlanta in the US. Moradabad से Atlanta जा रहा है. मल्टीमोडल. मुरादाबाद में मर्स्क लाइन का एजेंट है. मर्स्क लाइन इज अ सी कैरियर. तो मैंने अपना कार्गो मर्स्क लाइन को दे दिया, ठीक है, राइट अप टू अटलांटा, डायरेक्टली फ्रॉम दिस थिंग मुरादाबाद टू अटलांटा. अब उसका फ्रेट मैं पे करूंगा या कंसाइनी पे करेगा, वो अलग चीज़ है. वो जब आप ASM मास्टर्स करने जाओगे तो वहाँ पे इनको टर्म्स आते हैं, वो इनको टर्म्स डिसाइड करते हैं कि फ्रेट कौन देगा, इंश्योरेंस कौन देगा, वो बात की बात है. कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स टैक्सेस कौन देगा, लोडिंग डिस्चार्जिंग कॉस्ट कौन देगा, वो सब इनको टर्म्स में बताते हैं. बट यहाँ पे कार्गो मैंने मर्स्क लाइन को एजेंट को दे दिया. मर्स्क लाइन के एजेंट ने मुझे बिल ऑफ लीडिंग दे दिया. अब दिल्ली से वो मुरादाबाद से कार्गो दिल्ली से आता है बाय रोड. लेट्स से संधू एंड संधू फॉर एग्जांपल. ट्रेन से भी आ सकता है, मैं रोड ले लेता हूँ. संधू एंड संधू मतलब डिफरेंट कैरियर्स इन्वॉल्व एट ईच स्टेज. मुरादाबाद से दिल्ली एक रोड कंपनी लेके आ रही है. दिल्ली से कांडला तक वो बाय ट्रेन गया, इंडियन रेलवेज, और एक रेलवे कंपनी है वो. कांडला से पोर्ट तक, रेलवे कंपनी से पोर्ट तक पटेल एंड पटेल लेके गए, डिफरेंट हॉलिंग कंपनी. वहाँ संधू नहीं है. फिर अक्रॉस अप टू न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस या जहाँ भी, सॉरी मायामी, इट गोस बाय मर्स्क लाइन. मर्स्क लाइन का शिप लेके जाता है. इन न्यूयॉर्क द कार्गो इज डिस्चार्ज्ड और अमेरिकन रेलवेज कंपनी, अनदर हॉलिंग कंपनी, उसको लेके जाती है अटलांटा. अटलांटा में वो ट्रक में उतार देते हैं. फ्रैंक एंड कंपनी वो लेके जाती है अटलांटा में और मेरे गोडाउन में लाके रख देती है. ये डोर टू डोर सर्विस होती है. सो डिफरेंट कैरियर्स इन्वॉल्व एट ईच स्टेज. For example, another shipping company, another road hauling company, railway company, air transport, कोई भी. बट बिल ऑफ लीडिंग किसने इशू किया है? मर्स्क लाइन ने. और उस पर लिखा है that Maersk Line will be responsible for the safe delivery of goods throughout the entire passage. तो मतलब अगर कार्गो डैमेज हो गया रोड के इसमें, जैसे दिल्ली से कांडला जा रहा है रेलवेज में, और रेलवेज में डैमेज हो जाता है, तो कंसाइनी मर्स्क लाइन को पकड़ेगा. ठीक है. सो इट इज इश्यूड बाय द सी कैरियर मर्स्क लाइन एंड ही स्टेट्स ऑन द बिल ऑफ लीडिंग दैट ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स फॉर द एंटायर पैसेज. That is from Moradabad to Atlanta. उसकी responsibility है. And it can be issued as a negotiable bill of lading or a non-negotiable. वो मेरी मर्जी है, मैं बोल दूंगा negotiable दे दो वो या non-negotiable दे दो. So this is your multimodal. Multi-modes of transport. Different hauling companies. Responsibility, it is issued by the sea carrier. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू आउट द एंटायर पैसेज. थोड़ा सा इससे फर्क आ जाता है आपका ये थ्रू बिल ऑफ लीडिंग. थोड़ा ही फर्क है इसमें. और फर्क क्या है? तो वो भी वही. फर्क ये है कि
मल्टी मॉडल में तो ये वो एक मेजर डिफरेंस है, बस सिर्फ एक मेजर डिफरेंस कि मल्टी मॉडल में सी कैरियर कहता है दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू आउट द एंटायर पैसेज। थ्रू बिल ऑफ लीडिंग में वो कहता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माई पैसेज। इश्यू किसने किया है? सी कैरियर ने, दैट इज मर्स लाइन के एजेंट ने। और वो कहता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माई पैसेज। बस यही एक फर्क है। सो द थ्री बिल ऑफ लीडिंग इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दैट multimodal, right? Except he states that he is responsible for that part of the carriage which he takes care of, that is the sea passage. यही एक आपका मेजर डिफरेंस है बिटवीन द मल्टीमोडल एंड द थ्रू बिल ऑफ लीडिंग। कि सी कैरियर इशू तो वही कर रहा है, सी कैरियर पे यहाँ पे, हाँ इशू तो वही कर रहा है। इट इज वर्चुअली आइडेंटिकल टू द मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लीडिंग। सिर्फ एक फर्क है कि वो कहता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर दैट पार्ट ऑफ द वॉयज विच आई टेक केयर ऑफ, दैट इज फ्रॉम लोडिंग टू डिस्चार्ज, पोर्ट ऑफ लोडिंग टू पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। ओके, यहां तक क्लियर है सर? सर एक डाउट था सर। कोई डाउट है यहां तक? यस सर। हाँ सर, एक कार्गो के लिए क्या मोर देन वन बिल ऑफ लीडिंग हो सकती है, लाइक हाउस बिल ऑफ लीडिंग और मास्टर बिल ऑफ लीडिंग फॉर वन कार्गो एट वन शिपमेंट? एक कार्गो के लिए एक बिल ऑफ लीडिंग होगा, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चाह रहे हो। आप ये नहीं कह सकते मुझे मल्टी मॉडल भी चाहिए और मुझे थ्रू भी चाहिए। सो बिल ऑफ लीडिंग एक ही इश्यू होगा। अगर आप मल्टी मॉडल बोल रहे हैं तो मल्टी मॉडल और थ्रू तो एक ही है, चॉइस आपकी है। फॉर एग्जाम्पल कार्गो है, इंश्योरेंस कराना, वो चॉइस आपकी है, आप चाहे कराओ चाहे नहीं कराओ। बट अब ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, अब वंस अगेन अभी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट आपने सिलेबस में है नहीं है, आई डोंट नो, बट ये मास्टर्स में जब हम कराते हैं या मैं कराता हूँ इसको जब मास्टर्स में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी शिपर आपका कार्गो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तो, अकॉर्डिंग टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट ऑफ इंडिया जो 1993 का है शायद, उसमें। बट अभी आपने ये एक केस हुआ था, किसी मर्स लाइन के जहाज में आग लग गई थी कुछ टाइम पहले, या एक जहाज टूट गया शायद, MOL समथिंग ब्रेक हो गया था टू समवेयर इन रेड सी में। तो वहाँ पे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने तो कार्गो को इंश्योर ही नहीं किया था, तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। बट नाउ इट हैज़ कम कि अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, कोई भी शिपर, कोई भी एजेंट शिपर का, कंसाइनी का या इसका, वो तब तक कार्गो को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो इंश्योरेंस ना हो उसके साथ अटैच्ड। खैर एनी वो मल्टी मॉडल में जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इतने सारे बिल्स ऑफ लीडिंग है, इतने सारे टाइप्स के बिल्स ऑफ लीडिंग है, यू हैव टू चूज वन। एक तीसरा ये है कंबाइंड ट्रांसपोर्ट। कंबाइंड ट्रांसपोर्ट मीन्स एटलीस्ट 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम से कम 2 तो होने चाहिए in a uniform transport chain without involving the change of transport unit. ठीक है, most of the journey of that particular cargo will be done by rail, road, air, or sea. Most of the journey is by inland waterways and sea transport, most of the journey. And any initial and final leg will be done बाय जो शॉर्टेस्ट जो है आपका, जो भी रोड लेग है वो सबसे कम रहेगा, रोड वाला, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव। सो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट का मतलब डोर टू डोर सर्विस है। ये वंस अगेन ये सारे डोर टू डोर सर्विस है, राइट। उनके लिए होता है ये कम से कम
two types of transport in a uniform transport chain that does not involve the change of transport unit. मतलब जिस कंटेनर में कार्गो लोड किया गया है वही कंटेनर जाएगा ऑल द वे। ये नहीं जैसे नॉर्मली करते हैं, यहाँ दिल्ली में कार्गो भर दिया एक कंटेनर में, बॉम्बे गया, बॉम्बे जाके वहाँ से निकाल दिया, किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया जो डेस्टिनेशन को जा रहा है। बट यहाँ पे वो नहीं है। इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट चेन विच डज नॉट इन्वॉल्व द चेंजिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट यूनिट। तो जिस कंटेनर में कार्गो मेरा जा रहा है वही कंटेनर जाएगा ऑल द वे अप टू द डेस्टिनेशन, and most of the journey of that container cargo will be by rail, inland waterways or sea, क्योंकि रेल भी सस्ता है, इनलैंड वाटरवेज भी सस्ता है, सी ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है। रोड ट्रांसपोर्ट ट्रक से जब जा रहा है वो महंगा होता है। सो कोई भी इनिशियल एंड फाइनल legs carried out by road transport will be kept as short as possible. So मतलब मुरादाबाद से दिल्ली कार्गो आ रहा है तो मुरादाबाद गोडाउन से लेकर के मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन तक रोड से जाएगा, शॉर्टेस्ट लेग, और वहां से दिल्ली बाय ट्रेन आएगा। ये नहीं कि दिल्ली से मुरादाबाद से दिल्ली बाय रोड आ रहा है, ठीक है, इनिशियल लेग है। और वैसे जहाँ भी डेस्टिनेशन है जो रोड लेग है उसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखा जाएगा। अगेन इट इज इश्यूड बाय द सी कैरियर। इसमें भी द सी कैरियर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू आउट द एंटायर पैसेज, जैसे वो मल्टीमोडल में था। एंड इट कैन बी इश्यूड बोथ एज अ नेगोशिएबल एंड अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो जो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होता है, जैसे मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर MTO कहते हैं उसको हम, या इसको हम ये भी बोलते हैं मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, यस, या मल्टीमोडल। और जो डॉक्यूमेंट इश्यू होता है उसको कहते हैं MTD, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, या मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लेडिंग। So ये combined transport operator, he takes the responsibility of the delivery of the goods for the entire passage, just like MTO. And it can be issued as a negotiable and a non-negotiable instrument. Instrument means bill of lading. So ये जो है इसको हम जो combined है इसको combi doc भी कहा जाता है, COMBI doc। कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लेडिंग को कॉम्बी डॉक भी कहा जाता है। और वैसे ही वो जो आपका ये था इसको मल्टी डॉक भी कहा जाता है, मल्टी डॉक, मल्टीमोड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मतलब बिल ऑफ लेडिंग। ये तो हो गए आपके 3 टाइप के कंबाइंड। अब है शायद आपका, हाँ, अब ये है डायरेक्ट और पोर्ट टू पोर्ट। एज द नेम स्टैंड्स, डायरेक्टली फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट विदाउट ट्रांसशिपमेंट। विदाउट ट्रांसशिपमेंट मीन्स जिस शिप में लोड किया गया है, अभी तक हम बात करते हैं जिस कंटेनर में लोड किया है वही कंटेनर लेके जाएगा ऑल द वे। अब हम कह रहे हैं जिस शिप में लोड किया गया है वही शिप लेके जाएगी, ट्रांसशिपमेंट नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ से ले गए वेसल A में और फिर आपने दूसरे पोर्ट में गए, वहाँ वेसल B में उसको ट्रांसफ़र कर दिया और वेसल B उसको डेस्टिनेशन में लेके जा रही है, ट्रांसशिपमेंट अलाउड नहीं है, राइट। सो फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट द गुड्स विल नॉर्मली नॉट बी ट्रांसशिप्ड। ट्रांसशिपमेंट अलाउड नहीं है, although a clause may be inserted allowing the vessel to tranship the goods। अलाउड नहीं है लेकिन क्लॉज डाल रखा है। एंड व्हेन द गुड्स आर लाइंग इन ट्रांसशिपमेंट, वो जो रिस्क है वो उसका है जिसका वो कार्गो है, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप का बिल ऑफ लेडिंग, डायरेक्टली फ्रॉम वन। ट्रांसशिपमेंट अलाउड नहीं है।
लेट्स से फॉर एग्जांपल कार्गो सिंगापुर से दुबई जा रहा है, वेसल में लोड कर दिया, ठीक है, वेसल MV XYZ में, एंड XYZ ही लेके जाएगी वो कार्गो दुबई। अब XYZ सिंगापुर से निकला, पेनांग गया, पेनांग में उसने कार्गो लोड डिस्चार्ज किया, वापस कोलंबो आया, कोलंबो में लोडिंग डिस्चार्जिंग कर रहा है, कोलंबो से सेल कर रहा है लेट्स से कोचिन को, कोचिन से फिर वो दुबई जाना है, ठीक है, सेम शिप। लेकिन लेट्स से कोलंबो में उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, उस शिप का कोलिजन हो गया, ग्राउंडिंग हो गई, समथिंग हैपेंड, एंड वो जहाज को डिटेन कर दिया गया है, या वो जहाज रिपेयर के लिए भेज दिया गया है, या उसको ड्राई डॉक जाना है, ठीक है, कोई ऐसी कंटिजेंसी हो जाती है, तब वो जो क्लॉज है ना, ऑल्दो ये जो मैं क्लॉज जिसकी बात कर रहा हूं, ऑल्दो अ क्लॉज इज इंसर्टेड विच विल अलाउ द कैरियर टू ट्रांसशिप द गुड, तब ये क्लॉज काम आता है कि अगर किसी वजह से मेरा जहाज नहीं जा पाया कोलंबो दुबई, तो मैं दूसरे जहाज में ट्रांसशिप कर दूंगा, क्योंकि जहाज को रिपेयर्स के लिए ड्राई डॉक जाना है, तो कंसाइनी क्यों सफर करे, तो शिप ओनर क्या करेगा, कोई दूसरे जहाज को अरेंज करेगा, ये जो सारा सामान है उसको जेट्टी में उतार दिया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट हो रही है, जो ओरिजिनल जहाज MV XYZ है वो ड्राई डॉक चले जाएगा रिपेयर्स के लिए, जब दूसरा जहाज आएगा दूसरे जहाज में वो कार्गो लोड करेगा, वो कार्गो फिर कोचिन और दुबई जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो क्लॉज तब काम आएगा, अदरवाइज जिस शिप पे लोड किया, और जब ये गुड्स जेट्टी पे पड़े हैं तो रिस्क किसका है, जिसका वो कार्गो है, तो शिप ओनर इन्फॉर्म कर देगा, भाई जहाज को कोलिशन हो गया है, मुझे ड्राई डॉक जाना है, मैंने आपका सामान यहाँ पे उतार दिया है, और लेट्स से ये रीफर कंटेनर है, तो रीफर कंटेनर को प्लग करना है, ये सब हमने बोल दिया है, रिस्क और खर्चे जो भी आएंगे वो तुम्हारे हैं। सो ये है आपका डायरेक्ट और पोर्ट टू पोर्ट बिल ऑफ लीडिंग। फिर क्लीन बिल ऑफ लीडिंग सिंपल है, ये तो आप जानते ही हैं, और बिल ऑफ लीडिंग जिसमें कोई भी एडवर्स रिमार्क नहीं लिखा है रिगार्डिंग द कंडीशन, अपेरेंट ऑर्डर कंडीशन, या व्हाट यू कॉल क्वांटिटी का कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो हम बोलते हैं वो क्लीन बिल ऑफ लीडिंग है। इसको क्लीन बिल ऑफ लीडिंग बोलो, या क्लॉज व्हाट यू कॉल ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग, या शिप्ड इन अपेरेंट गुड ऑर्डर एंड कंडीशन, ये नॉर्मली इस बिल ऑफ लीडिंग में लिखा रहेगा कि received in apparent good order and condition. So it does not contain any adverse remarks regarding the apparent order and condition and quantity. कोई remarks adverse नहीं है, तो वो clean bill of lading है। False bill of lading, अच्छा कभी कभी ये remarks लिखे होते हैं carriers liability ceases, ये इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मास्टर इज टू डिलीवर व्हाट ही हैज रिसीव्ड एंड एज ही हैज रिसीव्ड, ठीक है, अगर बाहर से कंडीशन खराब है तो आप मेंशन कर दीजिए, अंदर क्या है कार्गो हमें कोई मतलब नहीं है, वो शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेग रूल्स आपने पढ़े होंगे, हेग रूल्स में लिखा है कि द शिपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू करेक्टली एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द गुड्स एट द टाइम ऑफ शिपमेंट। आई थिंक आर्टिकल 4 पैराग्राफ 3 रूल्स का, हेग रूल्स का, वो शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कप्तान हर एक बैग को खोल के देख नहीं सकता है कि इसके अंदर जो डिक्लेयर कर रखा वही है या कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है। व्हाट वी कैन सी एंड व्हाट वी कैन स्मेल, बस, ठीक है। अगर ड्रम लीक कर रहा है तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, हम उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर ड्रम सेकेंड हैंड है हमें कोई मतलब नहीं उससे। पेपर बैग्स पतले हैं, जैसे बहुत टाइम जो कार्गो है वो बैग्स में जाता है,
पेपर के बैग्स में, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब वो बैग जूट का बना है या प्लास्टिक का बना है या उसमें ट्रिपल लेयर है, 3 प्लाई, 6 प्लाई, 5 प्लाई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज वो फटा रही है। तो फटा है तो वो 6 प्लाई वाला है तो भी हम रिमार्क डालेंगे, 1 प्लाई वाला है तो भी हम रिमार्क डालेंगे। लेकिन जब बहुत पतले बैग्स में लोड किया जाता है ना, तो ये रिमार्क लिख देते हैं कि पेपर बैग जो है वो बड़े पतले हैं, अदरवाइज उससे हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, सेफ्टी देखना आपका काम है, स्टेबिलिटी देखना आपका काम है। ओके, फाउल बिल ऑफ लेडिंग क्या हुआ? ऑब्वियसली उसी का उल्टा है। और फाउल बिल ऑफ लेडिंग को हम क्या क्या बोलते हैं? अनक्लीन बोलते हैं, क्लॉस बोलते हैं, डर्टी बोलते हैं। तो ये फाउल बिल ऑफ लेडिंग, अनक्लीन, क्लॉज्ड या डर्टी बिल ऑफ लेडिंग, ये 4 नाम है। और अगर फाउल बिल ऑफ लेडिंग मीन्स it contains adverse remarks regarding the apparent order and condition. Adverse remarks है। Usually मेच रिसीट एक डॉक्यूमेंट होता है, मेच रिसीट पर जो भी रिमार्क्स लगे हैं वो बिल ऑफ लीडिंग में आने ही आने चाहिए। इनफैक्ट बिल ऑफ लीडिंग बनता ही मेच रिसीट के बेसिस पे है। तो मेच रिसीट पर जो भी रिमार्क है वो आपके बिल ऑफ लीडिंग में रिमार्क्स आने चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर मेच रिसीट क्लीन है तो बिल ऑफ लीडिंग क्लीन है, मेच रिसीट फाउल है तो बिल ऑफ लीडिंग भी फाउल है। ठीक है, ओके। फाउल बिल्स ऑफ नेगोशिएबल आर नॉट एक्सेप्टेड बाय बैंक्स। आपने वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम किया सर? हाँ जी, ये किया, आपको पढ़ाया गया? नेगेटिव सर। नेगेटिव सर, फेब्रुअरी बैच। फेब्रुअरी बैच अगर ये नेगेटिव है ना तो तुम इसको तो अच्छी तरह पढ़ ही लो, ये हॉट टॉपिक है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम, अगर नहीं पढ़ा गया तो। ठीक है, जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। कहीं लेटर ऑफ क्रेडिट से तो नहीं पढ़ाया गया आपको? ओके, खैर जो भी है, इस टॉपिक को आप कर लो क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। और जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम यूज़ करते हैं वहाँ पे बैंक्स को नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लीडिंग या फाउल बिल ऑफ लीडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि फाउल बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है? नॉन नेगोशिएबल होता है। ठीक है, नेगोशिएबल बिल ऑफ लीडिंग के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल बिल ऑफ लीडिंग के लिए। एक, इट मस्ट बी ड्रॉन टू ऑर्डर, उस पर लिखा होना चाहिए कंसाइडी बॉक्स में टू ऑर्डर, मतलब किसी का नाम नहीं होना चाहिए वहाँ पे लिखा होना चाहिए टू ऑर्डर, राइट। और दूसरा, इट मस्ट बी क्लीन। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोई बिल ऑफ लीडिंग के लिए नेगोशिएबल होने के लिए। इट मस्ट बी ड्रॉन टू ऑर्डर एंड इट मस्ट बी क्लीन। तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा उस बिल ऑफ लीडिंग को फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। बट अगर फाउल बिल ऑफ लीडिंग है तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम के लिए ये नॉन नेगोशिएबल बिल ऑफ लीडिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना कि बैंक्स विल ओनली पे द सेलर once he produces a full set of clean on board bill of lading। on board और कोई नहीं, ऑन बोर्ड का मतलब कार्गो जहाज पे आ गया है, मास्टर ने इशू किया है। ओके, अब ये जो है ये रिसीट फॉर शिपमेंट, ये जो मैं ऑन बोर्ड की बात कर रहा हूँ और रिसीट फॉर शिपमेंट की बात कर रहा हूँ। रिसीट फॉर शिपमेंट का मतलब हो गया कि शिप ओनर कह रहा है मैंने आपका कार्गो रिसीव कर लिया शिपमेंट के लिए ऑन बोर्ड सो एंड सो वेसल, अभी लोड नहीं हुआ है,
लेकिन मैंने आपका कार्गो रिसीव कर लिया है, so much quantity in apparent good order and condition or otherwise. अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो बोल देगा कंडीशन, बट मैंने रिसीव कर लिया है ऑन बोर्ड फॉर लोडिंग ऑन बोर्ड वेसल का नाम, ठीक है, और द नेक्स्ट फॉलोइंग वेसल। अगर XYZ में अगर लोड नहीं हुआ तो मैं दूसरा वेसल में लोड करा दूंगा, बट आई हैव रिसीव्ड, ठीक है। सो ये लिखा रहेगा रिसीव्ड इन अपेरेंट गुड ऑर्डर एंड कंडीशन और अदरवाइज फॉर शिपमेंट ऑन बोर्ड वेसल XYZ और अनदर वेसल। अब जब ये कार्गो लोड हो जाता है, ठीक है, ये बिल ऑफ लीडिंग तो कह रहा है कि भाई शिप ओनर ने रिसीव कर लिया है फॉर लोडिंग। जब ये कार्गो लोडेड हो जाता है ऑन बोर्ड तो वो शिपर क्या करता है, इस वाले बिल ऑफ लीडिंग को वापस दे देगा शिप ओनर को, और शिप ओनर एक नया बिल ऑफ लीडिंग देगा विच विल से कि कार्गो अब क्या है, ऑन बोर्ड आ गया। और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम के लिए ये ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग चाहिए, नॉट रिसीट फॉर शिपमेंट। बैंक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको पेमेंट के लिए, ठीक है। नाउ तो क्या करता है शिपर ये वाला जो रिसीट फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग है ये शिप ओनर को वापस कर दिया, और शिप ओनर उसको एक नया बिल ऑफ लीडिंग दे देगा ऑन बोर्ड। या इसी बिल ऑफ लीडिंग में जो रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग है, लेट्स से ये है आपका रिसीव्ड फॉर शिपमेंट BL, ठीक है, XYZ जो भी लिखा है इस पर, या तो इस बिल ऑफ लीडिंग को आप वापस कर दो, शिप ओनर एक नया बिल ऑफ लीडिंग दे देगा। और कभी कभी क्या करते हैं, इसी बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर एक नोटेशन लगा देते हैं, ऐसे एक ठप्पा लगा देंगे ऑन बोर्ड, उस पर लिखा होगा ऑन बोर्ड, पोर्ट का नाम लिखा होगा किस पोर्ट में, और डेट लिखी होगी। तो उसी रिसीट फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर एक ठप्पा लग गया ऑन बोर्ड, यहां पे शिप का नाम XYZ, अगर XYZ में नहीं लोड किया है, किसी दूसरे उसमें लोड किया है तो उस जहाज का नाम। लेट्स से रिसीट फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग, इसमें उसने लिखा है कि ऑन बोर्ड MV XYZ, जो रिसीट फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग है, लेकिन लोड किया है उसको MV ABC में, तो यहां पे लिखा रहेगा MV ABC, जो ऑन बोर्ड वाला जो ठप्पा लगेगा उसमें दूसरे जहाज का नाम होगा जिसमें लोड किया गया है। क्लियर है सर? कोई क्वेश्चन है इस पे? ओके, तो ये यहाँ पर लिखा है, जैसे इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि सच नोटेशन विल बी डेटेड ऑथेंटिकेटेड, the bill of lading on board is converted into on board bill of lading after completion of loading by putting the notation on board. अब ये वाले बिल ऑफ लीडिंग को डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, शिफ्ट बिल ऑफ लीडिंग सेम चीज, ऑन बोर्ड। शिफ्ट का मतलब कार्गो इज नाउ ऑन बोर्ड। बात देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लीडिंग। दैट मीन्स द गुड्स हैव नाउ बीन लोडेड ऑन बोर्ड द वेसल। उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो अपेरेंट ऑर्डर कंडीशन है, वो उसमें लिख दी गई है। और यहाँ पे क्या रहा है, बैंक्स फंडिंग अ शिपमेंट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ बिल ऑफ लीडिंग, विच टाइप, ऑन बोर्ड, एंड नॉट
receipt for shipment bill of lading. Negotiable, non-negotiable. Negotiable का मतलब है कि which can be negotiated, which can be transferred to a third party by endorsement. Non-negotiable का मतलब it is not negotiable. It cannot be transferred to a third party by endorsement. जिसका नाम लिखा है कंसाइनी बॉक्स में वही लेगा उसको. And two conditions compulsory है. It must be drawn to order or bearer and it must be clean. ये दो कंडीशन है तब जाकर के वो नेगोशिएबल बनता है. नॉन नेगोशिएबल का मतलब सो इट फॉलोज दैट बिल्स ऑफ लीडिंग टू अ नेम्ड पर्सन, किसी का नाम लिखा है, या बिल ऑफ लीडिंग जिसमें रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है, मतलब कुछ रिमार्क्स हैं, एडवर्स रिमार्क्स, दे आर नॉट नेगोशिएबल. ठीक है. सो अ बिल ऑफ लीडिंग टू अ नेम्ड पर्सन, ओनली द कंसाइनी जिसका नाम लिखा है ना वो ही कार्गो ले सकता है, जिसका नाम लिखा. जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि चेक मैंने इशू किया है और मैंने जहाँ पे पे लिखा है वहाँ पे पे में आपका नाम लिख दिया, तो आपके नाम का ही बंदा ले सकता है और कोई नहीं ले सकता है. वैसे ही अगर वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, आपका नाम नहीं लिखा, मैंने आपको दे दिया, आपने किसी और को दिया, किसी और को दिया, वो घूमते रहेगा, वो नेगोशिएबल है. लेकिन जब नाम आ जाता है तो आप ही के नाम का. ओके. सो नॉन नेगोशिएबल बिल्स ऑफ लीडिंग कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी. तो इसलिए आजकल ये सी वे बिल, डेटा फ्रेट बिल, हाउस बिल ऑफ लीडिंग, बहुत सारे बिल्स ऑफ लीडिंग आ गए, पर नॉन नेगोशिएबल ट्रांसफर नहीं होता है. स्टेल बिल ऑफ लीडिंग. अब आपने डॉक्यूमेंट्री सिस्टम किया ही नहीं है तो मैं कैसे समझाऊं इसको. तो जहां पे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम यूज होता है ना, वहां पे ये यूज किया जाता है. हेलो फेब बैच गाइस. हाँ जी सर. फेब बैच वाले हैं तो नहीं है? मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? यस सर. आ रही है सर. आ रही है यार, फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यार? ये फेब बैच वाले कहाँ चले गए? कहाँ गए फेब बैच वाले? रोएंगे ये अभी जब इनका पेपर आएगा मेरे पास करेगा. संजय सर तो करेंगे नहीं. ओके. सो डॉक्यूमेंट्री कराया नहीं है आपको तो फिर अब ये तो बेकार है कराना, आपका कोई पॉइंट नहीं है अलग बताने से. ओके चलिए और बताइए. स्टेल बिल ऑफ लीडिंग, वैसे तो बहुत टाइप के बिल ऑफ लीडिंग है. स्टेल बिल ऑफ लीडिंग हो गया, फिर अरे तो मैं कहाँ पहुँच गया. चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग. चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग आज सुबह ही मैंने आपको बताया. ये जैसे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. ये शिप ओनर है, ये चार्टरर है, इन दोनों के बीच में जो भी टर्म्स एग्रीड हुए हैं वो चार्टर पार्टी में लिखे हैं. शिप ओनर ने बिल ऑफ लीडिंग इशू किया है. ये बिल ऑफ लीडिंग के पीछे एक लाइन लिखी है, राइट, all terms and conditions as per charter party dated so and so between so and so. So a bill of lading which contains all the terms of the charter party, चाहे उसको शिप ओनर इश्यू करे, चाहे चार्टर या चार्टर का एजेंट करे, which incorporates all the terms of the charter party
उसको चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं। ठीक है, चार्टर अपना कार्गो ले जाए, किसी और का ले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये है आपका चार्टर पार्टी। जो चार्टर पार्टी क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिप ओनर एंड द हायरर, मतलब चार्टर, एंड चार्टर में हायर द वेसल ऑन अ वॉयज बेसिस और टाइम बेसिस। तो ये वॉयज चार्टर पार्टी हो गई, ये टाइम चार्टर पार्टी हो गई। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी। ठीक है, अब जो चार्टर है, इसको इरेज कर दूं पहले, जो चार्टर है, जैसे शिप चार्टर क्या है, वो चाहे अपना कार्गो ले जाए, द शिपर हु हैज चार्टर्ड द शिप मे अग्री टू कैरी द गुड्स ऑफ अदर्स, या अपना ले जाए, एंड फॉर दैट पर्पस ही विल इश्यू द बिल ऑफ लीडिंग टू यू। अगर किसी और का कार्गो ले जा रहा तो उनको बिल ऑफ लीडिंग इश्यू करेगा। सच बिल ऑफ लीडिंग इज कॉल्ड द चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग। और इस टाइप का बिल ऑफ लीडिंग is subject to the terms and conditions agreed upon between the hirer, that is the charterer, and the ship owners. So in short, जो मैंने आपको बताया था, शिप ओनर है, चार्टर है, ये चार्टर पार्टी है, बिल ऑफ लीडिंग इश्यू टू अ चार्टर, राइट, टर्म्स कंडीशंस सब यहाँ लिखी है। सो अ बिल ऑफ लीडिंग which incorporates the terms of the charter party, yeah, which contains the terms of the charter party, that is called a charter party bill of lading. स्विच बिल ऑफ लीडिंग, ये भी आपके मतलब का समझ में नहीं आएगा अभी। स्विच करते हैं हम लोग, जब बिल ऑफ लीडिंग को स्विच करते हैं ना, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, चलो छोटा सा बता देता हूँ आपको। मैं एक ट्रेडर हूँ, व्यापारी। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है कि आपको फला फला चीज़ चाहिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दिया, मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को रिप्लाई किया और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे मालूम है वो चीज़ कहाँ मिलती है, कौन है शिपर उसका। मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, शिपर को, उससे कार्गो लोड करवाया और लोड करा के वो इधर आ गया, इंडिया, जहाँ भी आ गया। चलो, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली उसके साथ डील करें, क्योंकि मैं नहीं तो मेरा कमीशन ख़त्म। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली उसके साथ डील करें। अगर मैंने बिल ऑफ लीडिंग आपको दे दिया ओरिजिनल वाला, तो आपको पता चल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा तो आप मुझसे नहीं लेंगे। तो मैंने शिप ओनर को बोला, क्योंकि कार्गो तो मैंने लिया है, शिप भी मैंने चार्टर किया है, तो मैंने शिप ओनर को बोला कि भाई मुझे जो बिल ऑफ लीडिंग देना है उसमें ये शिपर का नाम हटा दो, कंसाइनी का नाम भी हटा दो। 3 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, नेम ऑफ द शिपर, नेम ऑफ द कंसाइनी एंड नोटिफाई पार्टी। ये 3 चेंजेस कर दो बस। तो पुराना बिल ऑफ लीडिंग मैंने दे दिया, ओरिजिनल वाला जो था शिप ओनर को दे दिया, और शिप ओनर मुझे एक नया बिल ऑफ लीडिंग दे देगा जिसमें शिपर का नाम भी कुछ और होगा, कंसाइनी का नाम भी कुछ और होगा, नोटिफाइड पार्टी भी कुछ और होगा। बस यही 3 चीज़ चेंज होती है। क्वांटिटी कार्गो की चेंज नहीं होगी, अपेरेंट ऑर्डर कंडीशन चेंज नहीं होगा, क्या कहते हैं, ये बिल ऑफ लीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा, लोड पोर्ट चेंज नहीं होगा, डिस्चार्ज पोर्ट हो सकता है, बट कंसाइनी का जो नाम है वो बदल जाता है, कंसाइनी कहीं भी कर सकते हैं, लोड पोर्ट वही रहेगा। तो ये चीज़ जब मैंने कर दी तो मैंने क्या किया, स्विच कर दिया बिल ऑफ लीडिंग को। सो इन ऑर्डर टू व्हाट यू कॉल हाइड, और क्या कहते हैं, द आइडेंटिटी ऑफ द शिपर, ओरिजिनल शिपर फ्रॉम द बायर, उसकी आइडेंटिटी को कंसील करना चाह रहा हूँ, हाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये स्विच कर दिया बिल ऑफ लीडिंग। ठीक है, सो मोर और लेस हो ही गया आपका ये ख़त्म टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग। अब बताइए कोई क्वेश्चंस हैं? ये जल्दी कर लिया, नॉर्मली इसको 2 दिन लगते हैं, 2 पीरियड लगते थे, हो ही गया। चलो,
फास्ट। लेकिन वंस अगेन सर, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम, वो आप कर लेना। अगर आपने नहीं किया ना, फरवरी बैच कोई है, मैं करूँ यहाँ पे फेब बैच जितनी जल्दी हो सकता है। लगता है फेब बैच वाले है ही नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? अंकल्स, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग को? हाँ सर, आ रही है। तो तभी आ रही है जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरी आवाज आ रही है, या जब पढ़ा रहा हूँ तो भी आ रही है? नहीं सर, जब पढ़ा रहे तब भी आ रही है सर। तब भी आ अब रही है। सर हम तो अप्रैल वाले हैं सर, हमें पूछेंगे तो हम तो रिप्लाई देंगे, आप फेब वालों से बात हाँ, करें। नहीं अप्रैल वालों का तो ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है तो अप्रैल वाले जवाब दे दो। बट फरवरी बैच वालों को अगर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम करना है, मेरे पास 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में फटाफट करा सकता हूँ। और अगर नहीं हो आप लोग यहाँ पे तो देन आई लीव इट टू यू। चलो कोई नहीं है फिर। सर क्वेश्चंस में ये सारे टाइप्स ऑफ बिल ऑफ lading सारे पूछ सकते हैं, और कि देयर विल नहीं बी लाइक नहीं शॉर्ट नोट्स? नहीं, राइट, शॉर्ट नोट्स आएगा। सब नहीं आएंगे, सब आएंगे तो फिर तो आप यही एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आते हैं, एक दो दे देंगे आपको। ओके सर। और ये आपके साथ हुआ नहीं ना अप्रैल बैच? लॉ तो आपके साथ हुआ ही नहीं ना अभी? नहीं सर, ये तो पहली क्लास हम लोग की उसकी लॉ की, मतलब एक क्लास कैप्टन सौजन ने फर्स्ट डे लिया था, उसके बाद से अभी तक ये दूसरी क्लास है। अच्छा, नहीं एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज डाउन विद कोविड, ये तो हाँ पता सर, ही होगा आपको। पता है सर, पता है बट सर। हाँ, तो मेरे को, और मैं भी आई होप इज रिकवरिंग। या ही इज रिकवरिंग, वी आर इन टच विद हिम, ही इज रिकवरिंग, बट है वीकनेस तो बहुत होती है उसके बाद भी। ही इज हाँ नेगेटिव सर, लगता है। ऑलरेडी। हाँ, ही इज ऑलरेडी नेगेटिव नाउ, बट फीवर उनका नहीं जा रहा, तो दे आर अच्छी सस्पेक्टिंग कि बात। एक कुछ और भी बीमारी हो जैसे साइड की, बट ही इज नेगेटिव। हाँ वो सर, उसकी फैमिली सब टाइफॉइड का भी नेगेटिव। सीजन चल रहा है सर, कई हाँ लोग। हाँ, वो टाइफाइड भी बोल रहे हैं, टाइफाइड सस्पेक्ट कर रहे हैं उनके केस पर। सो एनीवे, तो क्योंकि आपका कुछ मिसिंग था कुछ, कैप्टन सलीम ने मुझे कॉल किया कि ये आप क्लासेस ले लेना करके। मैंने कहा ठीक है। बिल ऑफ लीडिंग ही टोल्ड मी। और ये तो फरवरी बैच खासकर इस हफ्ते। अब उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या होता है, 15 तारीख के बाद वो बात अलग है, कौन लेगा। बट इस हफ्ते का मेरे को दे रखा है। फरवरी बैच वाला यहाँ एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग फैल कन्वेंशन। है कोई यहाँ पे फरवरी बैच वाला? नहीं तो मैं खा बोलते रहूँगा। और बट मार्च और अप्रैल। हाँ जी। टाइम भी हो गया है सर, 5 ही मिनट बचा है। खैर अब तो नहीं, फैल कन्वेंशन तो मैंने अलग से 1 घंटे का लगेगा उसको पूरा। लेकिन फरवरी बैच वाले यहाँ बैठे ही नहीं है, तो 1 घंटा भी क्यों बर्बाद करना हो रहा है? इससे अच्छा मार्च और अप्रैल वालों के साथ कुछ और कर लेंगे। सो एनीवे, आई विल टेल कैप्टन सरीन कि फेब बैच वाला यहाँ कोई नहीं बैठा था। 1 मिनट, फेब बैच में है कितने? 1 मिनट होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं, 6 ही लोग हैं ना फेब बैच में। ARI phase 2। फेब बैच में ज़्यादा लोग नहीं थे शायद।
या खाली 6 लोग हैं. So Mr. Rohan Malik, are you here? SS Patawat, Rishabh Sehgal, शील गांगे. ऋषभ सहगल प्रेजेंट. हाँ जी, कौन प्रेजेंट है? ऋषभ सहगल प्रेजेंट है. तो ऋषभ सहगल, मैं इतनी दूर से चिल्ला रहा हूँ, फैब वाला कोई है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा? सर मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ सर, वो मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही आपके तक. मेरे लैपटॉप से सर माइक्रोफोन नहीं चल रहा है. मैं अभी फोन में दोबारा लॉग इन किया सर. किसका माइक नहीं चल रहा है? मेरा सर, मेरे लैपटॉप का सर. ओके, तो ये ऋषभ सहगल सर, आप बोल रहे थे फेब बैच का कोई है नहीं फाइल कन्वेंशन के बारे में. मैं तब से बोल रहा था सर कि हम 5 बंदे हैं हम बैच में, और मैं हूँ, बट सर वो माइक्रोफोन नहीं चल रहा शायद सर, आपके तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी सर. अब तो बड़ी सही आ रही है, लेकिन अभी पतावत भी वहाँ पे नहीं है, रोहन मलिक भी नहीं है, ऋषभ सहगल तुम आ गए हो, शील गांगे नहीं है, हिमांशु नहीं है. राइट हियर सर. रोहन मलिक ऋषभ अपने को म्यूट करो. यस रोहन. यस सर, प्रेजेंट सर. तो मुझे बुला रहा हूँ तो आवाज क्यों नहीं दे रहे हो यार फेब बैच में? सर वो वॉल्यूम थोड़ा लो था तो सुनाई नहीं दिया ढंग से. यार ये ऐसा ना, अपने आप को स्मार्ट समझना बहुत सही बात है, लेकिन आपका सामने वाला बेवकूफ़ है, ये हक नहीं है आपका. आपको मालूम है क्लास चल रही है, वॉल्यूम लो करके बैठे हो, तो मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सुनाई कैसे देगा फिर? जो जिसके लिए मुझे कैप्टन सरीन ने बोला है, इट इज़ मेरा थोड़ी है ये लेक्चर्स. आप लोग को हेल्प करने के लिए को रिवाइज करा दो, पढ़ा दो, फाइल कन्वेंशन पढ़ा दो, ये सब. These are not my topics. मैं तो I'm just coming in to pitch in, and that also for your benefit. और वॉल्यूम कम करके बैठे हो तो क्या सुनाई दे रहा है जो इतना मैं समझा रहा था आपको? क्या बताया मैंने अभी? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था? कुछ आइडिया आपको रोहन? नो सर, व्हाट आई मेंट वाज आई वाज जस्ट इन द विसिनिटी सर. मैं 2 मिनट के लिए इधर गया था तो आवाज नहीं आई मुझे. अदरवाइज सर आई डिड द लेक्चर. यू वर इन द विसिनिटी, अब 2 मिनट के लिए इधर आए हो सर. फॉर 2 मिनट्स आई हैड गॉन अवे टू. तो क्या टॉपिक पढ़ा रहा था मैं? क्या नहीं आइडिया? Yes, we discussed bills of lading, sir. हाँ जी. So we discussed different types of bills of lading, sir. I attended the whole lecture, sir. Okay, what about Himanshu and Salaria? वैसा जो आप लोग क्लास में नहीं बैठोगे ना, जो आजकल इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोलिशंस हो रहे हैं, या जो भी गलतियां हो रही हैं, दे आर ऑल कारण उसका यही है कि नॉलेज आप लोग एक्वायर नहीं करना चाहते. बस सर्टिफिकेट आ जाए, कैसा भी करके हम पास हो जाए, हमको हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए, नॉलेज, और यही हो रहा है. एनीवे, चलिए ओके.